हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज वर्षा रानी हियर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज के सेशन में हम लेके आए हैं जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स। आपकी डिमांड थी और आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने ये सेशन लाया है। तो इसमें जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स हैं, हम जनवरी से शुरू कर रहे हैं और इस जो आज का ये वीडियो है इसमें हम फर्स्ट से लेके 10th के जो जनवरी तक है ना वो कवर करेंगे, क्योंकि पूरे महीने के एक साथ कवर करना ठीक नहीं रहेगा। 2-3 घंटे की वीडियो इतना भी अच्छा नहीं होगा बनाना, क्योंकि वो एक साथ तो हम तो करा देंगे लेकिन वो भूल जाते हैं जो स्टूडेंट्स हैं ना करने वाले, जैसे आप हैं। तो आप इनको आराम आराम से करिए। अगर हम 10-10 दिन की हर दिन लेके आएंगे तो आपकी तो 3-4 दिनों में मंथ और फरवरी के भी खत्म हो जाएंगे। तो कोई टेंशन नहीं है ज़्यादा, आप आराम से कीजिए। आपको जितना भी एग्जाम में आना होगा हम करवा देंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो अवार्ड्स से रिलेटेड हो, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, कोई भी करंट अफेयर्स आपसे छूटेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, जम्मू एंड कश्मीर साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद नाफेड फॉर। नाफेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनके साथ जम्मू कश्मीर ने MOU साइन किया है। तो ये किस बारे में किया है साइन? तो ये है हाई डेंसिटी प्लांटेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस। इसके लिए किया है हाई डेंसिटी प्लांटेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस। तो इनकी प्लांटेशन भी की जाएगी जिन हाई डेंसिटी में, मतलब नंबर बढ़ाया जाएगा इनका। ये नाफेड क्या है पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसको निपटा लेते हैं। क्या है ये? NAFED, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो ये इंडस्ट्री करती क्या है? मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करती है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जो इनकी ब्रांडिंग करना, उनकी मार्केटिंग करना, उनको बेचना, और लोगों से जो फार्मर्स उनसे खरीदते हैं ये और आगे बेचते हैं उसको ब्रांडिंग करके, या जोग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए उस चीज़ के लिए डिमांड करना। तो बेसिकली फार्मर्स की हेल्प करना ही इसका काम होता है। इसको 2 अक्टूबर 1958 को फाउंड किया गया था, तब बनाई गई थी ये। हेडक्वार्टर्स के न्यू दिल्ली में है और इसके की पीपल में देखें तो बजेंद्र सिंह इसके चेयरमैन हैं। बजेंद्र सिंह चेयरमैन हैं। काम क्या होता है? टू प्रमोट द ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज अक्रॉस द नेशन। पूरे देश में ये प्रमोट करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, और ये इंडिया की सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी में आती है एक प्रोक्योरमेंट के मामले में। मतलब किसानों से ये लेती भी है, जो भी फसल बनी होती है, मतलब जो भी फ्रूट्स, जो भी प्रोड्यूस बनी है एग्रीकल्चर की, उसे ये खरीदते भी हैं और आगे इसको बेचते भी हैं। तो चलिए जम्मू कश्मीर के अंदर इसने क्या करना है वो देखते हैं। देखो प्लांटेशन की बात हो रही थी, तो प्लांटेशन यहाँ पे करेंगे जम्मू कश्मीर के फार्मर्स के साथ मिलके। 5500 हेक्टर की जो लैंड होगी उसके ऊपर 1700 करोड़ की लागत आएगी और यहाँ पे प्लांटेशन की जाएगी। किसकी? एप्पल की, वॉलनट की, चेरी की, पेयर और अदर जो भी सिग्निफिकेंट हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स हैं इस एरिया के। और क्या करेंगे? 20 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएंगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होगी, और ये नेक्स्ट 3 मंथ में किया जाएगा ये काम। 20 फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएंगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होगी। और क्या किया जाएगा? तीन कोल्ड स्टोरेज खोले जाएंगे। देखो, एक नॉर्थ कश्मीर में, एक साउथ कश्मीर में और एक कठुआ में। और इंश्योर करेंगे ये जोग्राफिकल इंडिकेशन दिलवाना, हमारी जो भी स्पेशल चीज़ें हैं हमारे इलाके की उन सबको जोग्राफिकल इंडिकेशन दिलाने के लिए भी ये कोशिश करेंगे, इंश्योर करेंगे। और ब्रांडिंग करेंगे चीज़ों की, जैसे हमारे एप्पल होते हैं जम्मू कश्मीर के, वॉलनट हैं, चेरी हैं, ऑलिव हैं और लीची, और भी कुछ चीज़ें जो यहाँ पे बहुत अच्छी बनती हैं, उन सब की ये अच्छे से ब्रांडिंग करेंगे बाहर मार्केट के अंदर, ताकि हमारे किसानों की जो इनकम है, एक तो प्रोड्यूस बढ़ जाएगी और एक तो इनकम बढ़ जाएगी 3 से 4 गुना तक। आज नहीं हो जाएगी, जब ये प्लांट्स बड़े होंगे तब होगा, और जो ऑलरेडी हैं उनके लिए भी ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी। सेकंड क्वेश्चन, इम्पीरियल स्काई व्यू पत्नीटॉप इन द हिमालय लॉन्च्ड माउंटेन टेराइन बाइकिंग। माउंटेन टेराइन बाइकिंग एक एडवेंचर स्पोर्ट है और ये शुरू करी है इम्पीरियल स्काई व्यू पत्नीटॉप ने। इम्पीरियल स्काई व्यू कंपनी है जिन्होंने वहाँ पे रोप वे लगाया है, जो गंडोला है ना वो भी इन्होंने लगाया है वहाँ पे। तो ये है सांगेत वैली। सांगेत वैली है, पत्नीटॉप में ही आती है ये, उसी के मतलब बिल्कुल पास ही है। तो दूर से देखो तो पत्नीटॉप के अंदर ही आती है।
तो ये जो रोप वे है ना, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो गंडोला है पत्नीटॉप का, ये इंडिया का सबसे ऊंचा गंडोला है। सब जो स्काई व्यू पत्नीटॉप है, ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट रोप वे आता है। और ये करता क्या है, ये कब शुरू हुआ था? 20 जुलाई 2020 को कमर्शियल यूज के लिए खोल दिया था इन्होंने। और 1.5 आवर्स 1.5 आवर्स का डिस्टेंस ये सिर्फ 15 मिनट में कवर कर देता है। टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है ये पत्नीटॉप की मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3, मास्क अप कैंपेन इज रिलेटेड टू। मास्क अप कैंपेन किससे रिलेटेड है? राइट आंसर हियर इज, बिल्कुल सही पहचाना है आपने, कोविड-19। ये किस लिए शुरू की गई? देखो, ये श्रीनगर के जो म्युनिसिपल कमिश्नर है ना, उन्होंने शुरू करवाई थी। तो किस लिए? क्योंकि देखो, कुछ लोग होते हैं जो कोविड-19 के रेगुलेशंस आने के बाद भी फॉलो नहीं करते, पब्लिक में जाने से पहले मास्क नहीं पहनते, तो इससे रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो। तो इन्होंने क्या किया, वहां पे उन लोगों को फाइन लगाना शुरू कर दिया कि जो भी मानेगा नहीं कोविड-19 के रेगुलेशन को, मास्क नहीं पहनेगा, उसको फाइन लेंगे। तो इसकी वजह से, फाइन के डर से तो लोग पहनेंगे ही ना मास्क, तो इनका काम भी हो जाएगा। तो ये जो कमिश्नर है श्रीनगर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, इनका नाम है गजनफर अली। इन्होंने शुरू किया था ये श्रीनगर शहर के लिए, ताकि लोग मास्क पहने और रेगुलेशंस को बेसिकली फॉलो करें कोविड-19 की। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्ट्री ऑफ अर्बन मॉन्क्स। ये एक बुक है। देखो, इस बुक की खास बात क्या है, ये किंडल वर्जन में रैंक्ड 1 में आई है, नंबर 1 पे आई है। किसमें? एक्शन और एडवेंचर की कैटेगरी में। एक्शन और एडवेंचर की कैटेगरी में ये नंबर 1 पे आई है किंडल में, और अमेजोन की हॉट न्यू रिलीजेस में ये नंबर 4 पे आई है। तो इसका रैंकिंग देखो, नंबर 1, सारे रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए। तो ये किन्होंने लिखी है? तो मैं यहाँ क्यों डिस्कस कर रही हूँ? बेसिक क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के किसी ने लिखी होगी, तभी मैं यहाँ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। तो यस, बिल्कुल सही, राइट आंसर है इसका विक्रम सिंह। ये जम्मू सिटी के रहने वाले हैं और ये सीनियर बैंकर हैं बाय प्रोफेशन, राइटर हैं बाय पैशन। ये बुक लिखी है इन्होंने, मिस्ट्री ऑफ अर्बन मॉन्क्स। 3 दोस्तों की कहानी होती है ये कैसे किसी योगी को ढूंढने के लिए निकलते हैं और कैसे इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है। तो ऑथर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, क्योंकि देखो, जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के अंदर भी ये पूछा जा सकता है। क्योंकि अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो चुके हैं, इनकी बुक नंबर 1 पे आ चुकी है, तो क्वेश्चन बन सकता है। तो इन्होंने IIT दिल्ली के साथ को ऑथर किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग के बारे में। बैंकिंग में काफी ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो सकता है पॉसिबली। स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में और स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में इन्होंने बहुत ज्यादा लिखा है। और इनकी एक शॉर्ट स्टोरी है, गॉड्स ओन चाइल्ड। यहाँ पे मैंने लिखा है गॉड्स ओन चाइल्ड, जो है ना, ये एक शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन ये अवार्ड विनिंग स्टोरी है। और ये स्टोरी एक और बुक है कैलिडोस्कोप, उस बुक के अंदर भी इसको फीचर किया गया है, इनकी इस छोटी सी स्टोरी को। तो ये जो बुक है, ये अमेजोन पे अवेलेबल है। तो ये था विक्रम सिंह के बारे में। और ये बुक इनकी फिर से आप एक बार देख लो, मिस्ट्री ऑफ अर्बन मॉन्क्स, बहुत ही फेमस बुक है, तो इसलिए इसका बन सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, सेंटर मर्जेस जम्मू कश्मीर कैडर ऑफ IAS, IPS एंड IPS इनटू। तो किस में इन्होंने मर्ज कर दिया है? AGMUT में। अब बोलोगे आप AGMUT क्या है, तो अभी बताती हूँ। AGMUT है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरीज। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे देश में करंटली कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। हाँ बिल्कुल, अभी बताना है। तो AGMUT अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरीज। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा ना, जो जम्मू कश्मीर के जो IAS, IFS और IFS, IPS और IAS होंगे, उनकी डेप्यूटेशन लग सकती है इन स्टेट्स में और इन यूटीज में, जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। और जो वहाँ के IAS, IPS और IFS होंगे, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उनकी डेप्यूटेशन हो सकती है। इसका ये मतलब है, ठीक है। यहाँ वालों की लगेगी एगमट AGMUT में, और वहाँ वालों की यहाँ लग सकती है, ठीक। और ये क्या, एक ऑर्डिनेंस पास किया था प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। किसकी रिकमेंडेशन पे? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट ने ये ऑर्डिनेंस पास किया है। तो ये कोई एक्ट नहीं है, ये ऑर्डिनेंस है सिर्फ। देखो, आप जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो आया था ना 2019 में, तो उसके बाद अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है, ये एक्ट नहीं है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6, हु, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं इसके बारे में। ऑर्डिनेंस मतलब प्रेसिडेंट जो एक ऑर्डर पास करता है ना, उसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। एक जो लेजिस्लेचर पास करती है सब वोट करके, जो वो लॉ होता है उसके, तो उसमें और इसमें बहुत फर्क होता है। वो मतलब डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है और ये सिंपली एक ऑर्डर होता है प्रेसिडेंट का, और इसको कभी भी प्रेसिडेंट खुद ही क्वॉश कर सकता है, कभी इसको हटा सकता है, वापस ले सकता है। और अगर जो एक्ट होता है उसको कोई खुद नहीं पास, उसको लेजिस्लेचर के अंदर ही, असेंबली में ही उसको खारिज कर सकते हैं या अमेंड कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, प्रेसिडेंट इसको कभी भी हटा सकते हैं। ये डिफरेंस होता है एक्ट में और ऑर्डिनेंस में। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है, हु लॉन्च द मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक एंड डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स पोर्टल। DVO पोर्टल जो है ये भी इन्होंने बनाया, स्टार्ट किया है। और सतर्क नागरिक एप्लीकेशन आई है मोबाइल की, वो भी लॉन्च की है। किस लिए? जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो एट सिविल सेक्रेटरी। किसने की है पास? इसका आंसर है लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा, जो हमारे करंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा क्यों की है? क्योंकि इन्होंने ये कॉल दी है जीरो टॉलरेंस फॉर ब्राइबरी एंड करप्शन। तो इस पे आम लोग अपनी शिकायत कर सकते हैं कि हमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हमें मतलब, तो सतर्क नागरिकों के लिए ही है, ताकि वो करप्शन के बारे में कोई भी इतला दे पाए और स्टेट में जो भी गवर्नमेंट की मशीनरी है वहाँ पे करप्शन ना हो पाए। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी। तो ये थे आज इस वीडियो के हमारे टॉपिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।